हरे कृष्ण, राधे राधे। उत्तर या पूरब की ओर मुख करके भगवान का आसन रखें। पहले वहां की भूमि को साफ पानी के छींटे देकर साफ सुथरा करें। फिर लकड़ी का पटला रखें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें सुंदर श्रृंगार करें। गोपाल की प्रतिमा नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को भी वहां पे रख सकते हैं। फिर सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को विराजमान करवाएं और लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करके फिर गौ माता को भी स्थान देवे। गौ माता अगर आपके पास चांदी की है, तांबे की है या फिर पीतल की है तो उन्हें भी स्नान करवाने के बाद यमुना जल से या गंगा जल से स्नान कराने के बाद उन्हें भी वहाँ पे विराजमान करें। आप चाहे तो गौशाला भी जाकर गौ माता का पूजन कर सकती है। गोपाष्टमी के दिन गौ और बछड़े की पूजा करने का विधान है। फिर पानी से भरा एक कलश रखें और सभी को रोली, हल्दी, चंदन और चावल का तिलक करें। गौ माता और बछड़े का भी तिलक करना अति आवश्यक है। गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की स्वयं पूजा की थी। फिर भगवान को फल फूल अर्पित करें, मिठाई है तो मिठाई अर्पित करें और हाथ जोड़ के विनती करें कि वह ग्रहण करें। फिर गौ माता को आप श्रृंगार दें, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है तो उन्हें श्रृंगार जरूर दें। फिर माता रानी को और भगवान श्री गणेश को और गोपाल जी को या भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण की जो भी प्रतिमा है उन्हें धूप और दीप दिखाएं। दीप आप या तो देसी घी का करें, गाय के दूध से बने घी का। अगर वह संभव नहीं है तो आप तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें। सरसों के तेल का दीपक ना करें। कार्तिक मास में तिल के तेल का या घी का दीपदान किया जाता है। भगवान को धूप दीप दिखाने के बाद हाथ में थोड़े चावल या फिर सफ़ेद तिल लेकर और थोड़े फूल लेकर उनकी कथा जरूर सुननी चाहिए। हिंदू धर्म में जो भी हमारी तीज, त्योहार, व्रत, विशेष पूजा विधान आता है, कथा के ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि यह तीज त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। कथा सुनने के बाद भगवान को दक्षिणा जरूर अर्पण करें, जिससे हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई है पूजा में सामग्री में, वह उससे पूर्ण हो जाती है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख सकते हैं 11, 21, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर हम कोई विशेष पूजा विधि करते हैं जिसमें हमें फल की प्राप्ति की इच्छा होती है तो उसमें हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें भगवान को फल फूल चढ़ाने होते हैं। आइए अब शुरू करते हैं गोपाष्टमी की कथा। गोपाष्टमी के दिन भगवान वासुदेव ने गो आचरण की सेवा प्रारंभ की थी। इससे पहले वे केवल बछड़ों की देखभाल करते थे। बालक कृष्ण अपने केवल बछड़ों को चराने जाते थे और उन्हें अधिक दूर जाने की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि वे बहुत छोटे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से गायों की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि माँ, मुझे गाय चराने की अनुमति चाहिए। उनके अनुग्रह पर नंद बाबा और यशोदा मैया ने सांडिल्य ऋषि से अच्छा समय देखकर मुहूर्त निकालने के लिए कहा। ऋषि ने गाय चराने ले जाने के लिए जो समय निकाला वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। उसे गोपा अष्टमी का शुभ दिन कहा जाता है। यशोदा मैया ने कृष्ण को अच्छे से तैयार किया। उन्हें बड़े गोप सखाओं जैसे वस्त्र पहनाए, सिर पर मोर मुकुट और पैरों में पैजनियां पहनाई। परंतु जब मैया उन्हें सुंदर से पादुका पहनाने लगी तो वह बोले, यदि मैया आप सभी गायों को और गोप सखाओं को भी पादुकाएं पहनाएंगी तभी वह भी पहनेंगे। कान्हा के इस प्रेम पूर्ण व्यवहार से मैया का हृदय भर आया और वह भाव विभोर हो गई। इसके पश्चात कृष्ण ने गायों की पूजा तथा प्रदक्षिणा करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और बिना पादुका पहने गो आचरण के लिए निकल पड़े। बताया जाता है कि राधा रानी भी भगवान के साथ गो आचरण के लिए जाना चाहती थी,
परंतु स्त्रियों को इसकी अनुमति नहीं थी। इसीलिए वह और उनकी सखियां गोप सखाओं का भेष धारण करके उनके समूह में जा मिली, परंतु भगवान ने राधा रानी को तुरंत पहचान लिया। इसी लीला के कारण आज के दिन ब्रज के सभी मंदिरों में राधा रानी का गोप सखा के रूप में श्रृंगार किया जाता है। बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से सप्तमी तक गोप गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तभी से अष्टमी को गोप अष्टमी के तौर पर मनाया जाने लगा। अष्टमी के दिन कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था और इंद्र ने अपने व्यवहार के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी। तो यह थी कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की अष्टमी की गोपा अष्टमी की कथा और भगवान कृष्ण की एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर लीला। इसे कृष्ण लीला के रूप में भी देखा जाता है। कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण की आरती जरूर करनी चाहिए। आरती करने के बाद भगवान से हाथ जोड़ के विनम्र भाव से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए कि हे भगवान, जो किया हमने सब आपकी कृपा से किया। जो तुलसी महारानी की सेवा करता है उसी पर आप प्रसन्न होकर कार्तिक मास का स्नान करवाते हैं, उसी पर कार्तिक माहात्म्य की कथा सुनने और पढ़ने का अवसर का लाभ प्राप्त करवाते हैं। यह सब आपकी कृपा से ही हुआ है। अपनी ऐसी ही कृपा मुझ जैसे एक तुच्छ प्राणी पर बनाए रखना। मेरे घर परिवार बच्चों की मेरे इस जीवन को सार्थक बनाना। आपकी भक्ति सेवा करता रहूं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि देना और मेरे परिवार वालों को भी। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।